मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव होने के बाद यहाँ पास जनता ने बड़ा खुलासा कर दिया कि इस बार किसकी सरकार होने की बात की जा रही है। यहाँ पास आप देख सकते हैं कि कितने जिले में किसके सीट मिल रही है, भाजपा को कितनी सीट मिलती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस को कितनी सीट मिलती हुई नजर आ रही है। चलिए मैं शुरू से बताता हूँ। देख सकते हैं सबसे पहले जिला आता है आपका मध्य प्रदेश, कुल 230 सीट है, जिसमें से भोपाल में कुल 7 सीटें, जिसमें से बीजेपी को भोपाल जिले में बीजेपी को 3 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस को 4 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है और अन्य खाते में 0-0 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। यहाँ पास आप देख सकते हैं कि यहाँ पास है कांग्रेस को एक सीट से हार का सामना करना पड़ सकता है। पास आप देख रहे हैं कांग्रेस को एक सीट से हार का सामना करना पड़ सकता है। पास बीजेपी को एक सीट से हार का सामना करना पड़ सकता है, कांग्रेस को एक सीट से जीत का सामना करना पड़ सकता है। इसके बाद आपका आता है हरदा। जिला हरदा में कुल 2 सीटें हैं। जी हाँ दोस्तों, जिला हरदा में कुल 2 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिलती हुई नज़र आ रही है बीजेपी खाते में, और कांग्रेस खाते में दोनों सीट जाती हुई नज़र आ रही है। पास आप देख सकते हैं कांग्रेस खाते में दोनों सीट चली गई है और बीजेपी खाते में 0 सीट जाती हुई नज़र आ रही है। हरदा जिले में कांग्रेस की जीत होती हुई नज़र आने वाली है। इसके बाद आपका आता है जिला, तो यहाँ पास कांग्रेस को जीत का सामना करना पड़ सकता है। इसके बाद आपका जिला आता है गुना। जिला गुना में कुल 4 सीटें हैं। जी हाँ दोस्तों, गुना जिले में कुल 4 सीटें हैं। मध्य प्रदेश के गुना जिले में कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी खाते में 0 सीट जाती हुई नज़र आ रही है और कांग्रेस खाते में 4 की चारों सीटें जाती हुई नज़र आ रही है। तो यहाँ पास आदेश अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई नज़र आ रही है। तो यहाँ पास बीजेपी को पूरी सीटों से हार का सामना करना पड़ सकता है कांग्रेस से। जी हाँ दोस्तों, बीजेपी को एक भी सीट प्राप्त होते हुई नज़र नहीं आ रही है और कांग्रेस को 4 सीटें मिलती हुई नज़र आ रही है। तो यहाँ पास बीजेपी को हार का सामना करना पड़ सकता है। इसके बाद आपका आता है जिला सीधी। जिला सीधी में कुल 4 सीटें हैं। मध्य प्रदेश के जिला सीधी में कुल 4 सीटें हैं। तो यहाँ पास सीधी में कुल 4 सीटें, जिसमें से बीजेपी को 2 सीटें मिलती हुई नज़र आ रही है और कांग्रेस को भी 2 सीटें मिलती हुई नज़र आ रही है और अदर को यानी अन्य को 2 सीटें मिलती हुई, अदर को 0 सीटें मिलती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पास आप देख सकते हैं, तो अदर के यहाँ पास कन्फ्यूज हो गया है, तो 0 सीटें मिलती हुई नज़र आ रही है। तो यहाँ पास बीजेपी और कांग्रेस को बराबर सीटें मिलती हुई नज़र आ रही है। तो यहाँ पास अब टक्कर ये है कि बराबर सीटें होने की वजह से जैसे 15, 50, 100 से आगे निकल सकती, उन्हीं की जीत होने की संभावना बन रही है। यहाँ पास आप देख सकते हैं कि यहाँ पास दोनों को समान टक्कर समान जाते हुए नजर आ रहे हैं। इसके बाद आपका जिला आता है देवास। देवास जिले में कुल 5 सीटें हैं। जी हाँ दोस्तों, देवास जिले में कुल 5 सीटें हैं, जिसमें बीजेपी को 3 सीटें मिलती हुई नज़र आ रही है और कांग्रेस को 2 सीटें मिलती हुई नज़र आ रही है। तो यहाँ पास अदर के खाते में 0 सीट जाती हुई नज़र आ रही है। पास देख सकते हैं बीजेपी को 3 और कांग्रेस को 2 सीट मिलती हुई नज़र आ रही है। तो यहाँ पास बीजेपी को जीत का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ पास कांग्रेस को 1 सीट से हार का सामना करना पड़ सकता है बीजेपी से। यहाँ पास तो देख सकते हैं कि यहाँ पास बीजेपी की जीत हो रही है। इसके बाद आपका आता है सीओरपुर। सीओरपुर में कुल 2 सीटें हैं। जी हाँ दोस्तों, सीओरपुर में कुल 2 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी को 0 सीट मिलती हुई नज़र आ रही है और कांग्रेस को दोनों की दोनों सीटें मिलती हुई नज़र आ रही है और अन्य खाते में 0-0 सीट जाती हुई नज़र आ रही है। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं बीजेपी को यहाँ हार का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि बीजेपी को यहाँ सभी सीटों से हार का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ पास आप देख रहे हैं बीजेपी को हार का सामना करना पड़ सकता है और यहाँ पास कांग्रेस को जीत का सामना करना पड़ सकता है। पास आप देख सकते हैं, तो इस सीओरपुर जिले में कुल 2 सीटें हैं, दोनों सीट कांग्रेस को जाती हुई नज़र आ रही है और अन्य खाते में 0 सीटें जाती हुई नज़र आ रही है। तो यहाँ पास बीजेपी को पूरा हर तरीके से हार का सामना करना पड़ सकता है। इसके बाद आता है जिला आपका जिला आपका रायसेन। रायसेन में कुल 4 सीटें हैं। जी हाँ दोस्तों, रायसेन में कुल 4 सीटें हैं, जिसमें 4 सीटें बीजेपी को 2 सीट मिल रही है और कांग्रेस खाते में 2 सीट जाती हुई नज़र आ रही है और अन्य के खाते में 0-0 सीट जाती हुई नज़र आ रही है। तो यहाँ पास बीजेपी और कांग्रेस को दोनों सीट मिलती हुई नज़र आ रही है, बराबर समान सीट मिलती हुई नज़र आ रही है जैसे सीधी में। तो यहाँ पास जैसे 50, 110 से आगे के 500 तक के आगे से निकलने पर यहाँ जीत का सामना करना पड़ सकता है रायसेन में, जिला रायसेन में। तो यहाँ पास दोनों के जीत होने की संभावना नहीं, एक किसी जीत की संभावना बन सकती है, यानी कि बीजेपी। इसके बाद आपका आता है कि जिला आपका आता है शाजापुर में। शाजापुर में कुल 4 सीटें हैं। जी हाँ दोस्तों, शाजापुर में कुल 4 सीटें हैं। तो 4 सीटें में बीजेपी को 3 सीट प्राप्त हो रही है और कांग्रेस को 1 सीट मिलती हुई नज़र आ रही है
और अदर अन्य खाते में 0 सीट जाती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पास आपको कांग्रेस को 2 सीट से हार का सामना करना पड़ सकता है। कांग्रेस को 2 सीट से हार का सामना करना पड़ सकता है बीजेपी को, और बीजेपी को 2 सीट से जीत का सामना करना पड़ सकता है। पास आप देख सकते हैं कुल 4 सीटें हैं, तो कांग्रेस को 1 सीट मिल रही है और बीजेपी को 3 सीट मिलती हुई नज़र आ रही है। इसके बाद आपका आ रहा है कि भिंड में कुल 5 सीटें हैं। जी हाँ दोस्तों, भिंड में कुल 5 सीटें हैं, तो 5 सीटें में 3 सीटें जाती हुई नज़र आ रही है बीजेपी के खाते में, और कांग्रेस खाते में 2 सीटें जाती हुई नज़र आ रही है, और अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई नज़र आ रही है। तो भिंड जिले में 5 सीटें में से 1 सीट से कांग्रेस को 1 सीट से हार का सामना करना पड़ सकता है, और बीजेपी को 1 सीट से जीत का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ पास बीजेपी की जीत होने की संभावना बन रही है। यहाँ पास कांग्रेस को 1 सीट से हार का सामना करना पड़ सकता है। इसके बाद आपका आता है जिला छतरपुर में। जिला छतरपुर में कुल 6 सीटें हैं। जी हाँ दोस्तों, जिला छतरपुर में कुल 6 सीटें हैं, तो 6 सीटें बीजेपी को 4 सीटें मिलती हुई नज़र आ रही है, और कांग्रेस को 2 सीटें मिलती हुई नज़र आ रही है, और अन्य के खाते में 0 जाती हुई नज़र आ रही है, जिसमें से कांग्रेस को यहाँ 2 सीट से हार का सामना करना पड़ सकता है, और बीजेपी को यहाँ 2 सीट से जीत का सामना करना पड़ सकता है। और यहाँ पास आप देख सकते हैं कि यहाँ पास बीजेपी को चार कुछ सीट मिलती हुई नज़र आ रही है, और कांग्रेस के यहाँ पास 2 सीट मिलती हुई नज़र आ रही है। तो छतरपुर जिले में आपको अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ पास बीजेपी की सीट होने की पूरी संभावना बन रही है। इसके बाद आपका आता है जिला टीकमगढ़। जी हाँ दोस्तों, जिला टीकमगढ़ में कुल 4 सीटें हैं। जिला टीकमगढ़ में कुल 4 सीटें हैं। मध्य प्रदेश में जो विधानसभा चुनाव 3 तारीख की सुनवाई होने वाला है, तो आपको नज़दीकी से मिल जाएगा कि आज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करे रहिए, ताकि मैं आपको तुरंत जाकर आपको टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन के लिए टॉपर टीचर नाम से टेलीग्राम चैनल है, ताकि मैं वहाँ जाकर आपको बता दूँ। तो टीकमगढ़ में कुल 4 सीटें, जिसमें से बीजेपी को 2 सीट प्राप्त होती नज़र आ रही है, और कांग्रेस को भी 2 सीटें प्राप्त होती हुई नज़र आ रही है, और अन्य खाते में 0 जाती हुई नज़र आ रही है। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस को दोनों समान टक्कर होते हुए नज़र आने वाले हैं। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं कि अन्य खाते में 0 जा रहे हैं, और टीकमगढ़ में बीजेपी की सरकार बनने की पूरी संभावना बन रही है। यहाँ पास अब इसके बाद आपका आता है मध्य प्रदेश की विधानसभा चुनाव से लेकर, इसके बाद मध्य प्रदेश का जिला आता है जबलपुर। जबलपुर में कुल 8 सीटें हैं। जी हाँ दोस्तों, जबलपुर में कुल 8 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी को 4 सीटें मिल रही हैं और कांग्रेस को 4 सीटें मिल रही हैं, क्योंकि जबलपुर से लेकर जो कटनी तक यहाँ तक वो जिला कटनी अलग जिला हो जाएगा, तो जहाँ से मैहर तक के सभी 4 सीटें मिलती हुई नज़र आ रही है। तो कांग्रेस को बीजेपी को 4 सीटें मिलती हुई नज़र आ रही है, और कांग्रेस को भी 4 सीटें मिलती हुई नज़र आ रही है, और अन्य के खाते में 0 जाती हुई नज़र आ रही है। तो यहाँ पास बीजेपी और कांग्रेस को एक जीत का सामना करना पड़ सकता है, लगभग कांग्रेस को जीत का सामना करना पड़ सकता है। इसके बाद आपका आता है जिला उज्जैन। जी हाँ दोस्तों, उज्जैन में कुल 7 सीटें हैं। जी हाँ दोस्तों, उज्जैन में कुल 7 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी को 2 सीट मिल रही है, और कांग्रेस को 5 सीट मिलती हुई नज़र आ रही है। पास आप देख सकते हैं बीजेपी को 2 सीट मिल रही है, और कांग्रेस को 5 सीट मिलती हुई नज़र आ रही है। अन्य के खाते में 0 जाती हुई नज़र आ रही है। पास आप देख सकते हैं, तो बस बीजेपी को 5 सीट से हार का सामना करना पड़ सकता है कांग्रेस से। जी हाँ दोस्तों, है उज्जैन में बीजेपी को 5 सीट से हार का सामना करना पड़ सकता है, और कांग्रेस का जीत का सामना करना पड़ सकता है। पर बीजेपी की जीत कांग्रेस की जीत होने की पूरी संभावना हो चुकी है। बीजेपी को 5 सीट से हार का सामना करना पड़ सकता है। इसके बाद आपका आता है मध्य प्रदेश के जिला सागर में कुल 8 सीटें हैं। जी हाँ दोस्तों, सागर में कुल 8 सीटें हैं। बीजेपी को 3 सीटें मिलती हुई नज़र आ रही है, और कांग्रेस को 5 सीटें मिलती हुई नज़र आ रही है। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं कि अनेक खाते में 0 जाती हुई नज़र आ रही है। तो बीजेपी को 3, कांग्रेस को 5, अन्य खाते में 0 जाती हुई नज़र आ रही है। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं कि कांग्रेस को यहाँ पास जीत का सामना करना पड़ सकता है, और बीजेपी को 2 सीट से 5 सीट से हार का सामना करना पड़ सकता है सागर जिले में। इसके बाद आपका जिला आता है आपका बालाघाट। जिला बालाघाट में आपको कुल 6 सीटें मिलती हुई नज़र आ रही है। तो 6 सीटें में से बीजेपी को 2 सीट प्राप्त हो रहे हैं, और कांग्रेस को 4 सीटें बीजेपी को 2 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है, और कांग्रेस को 4 सीटें मिलती हुई नज़र आ रही है। तो अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई नज़र आ रही है, तो जिसमें से बीजेपी को 2 सीटें मिल रही हैं, और कांग्रेस को 4 सीटें मिलती हुई नज़र आ रही है। तो यहाँ पास आपको कांग्रेस को जीत का सामना करना पड़ सकता है, और बीजेपी को यहाँ 4 सीट से हार का सामना
करना पड़ सकता है। पास आप देख सकते हैं कि यदि मान लीजिए 6 सीटें हैं तो जब तक 4 सीटें नहीं होगी तो हैं बीजेपी की हार की संभावना बढ़ सकती है। तो पास बीजेपी को 4 सीट से हार का सामना करना पड़ सकता है। इस बार बुरी तरह से बीजेपी की हार का सामना करना पड़ सकता है। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहीं पर वीडियो समाप्त करते हैं। तो वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर पॉलिटिकल न्यूज सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मध्य प्रदेश का फाइनल एक्साइटेड पोल, जनता का बड़ा खुलासा, कोरोमेटिक मुख्यमंत्री। तो पास आप देख सकते हैं कि 143 पंजा और कांग्रेस।